आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर। उम्र में मेरे ख्याल में 8 साल 9 साल था मैं उसी थे में हमारा ये शौक था स्कूल छोड़ जाए इस वजह से। बाबूजी धीरे चलना। सड़कें दिल्ली जैसी चौड़ी और रंगत बिल्कुल मुंबई जैसी। रात में चमक बिखेरते इस शहर को देखकर ऐसा लगता है कि आप अपने ही शहर में हो। दिन में मालूम पड़ता है कि ये शहर मुंबई दिल्ली से काफी दूर है। ये सऊदी अरब का जद्दा है और मैं यहाँ आपको एक बावरे से मिलाने आया हूँ जिसका खून तो अफगानी है लेकिन दिल बिल्कुल हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अब हम उस बावरे के आशियाने में आ चुके हैं जिनके बारे में आपको अभी बहुत कुछ जानना है। इनका नाम अमानुल्लाह निजामी है जिनका दिल पुराने हिंदी गानों का गुलाम है। हम देखेगा फिल्मों का गाने में हमारा वो बचपन भी याद आएगा। ये अभी भी देखेगा वो जमाना पुराना जमाने में याद आएगा। मैं 50 साल या 40 साल पहले अफगानिस्तान में था। ये से गाना डालेगा अभी भी एक शौक। प्यार भला हो तेरा तुझको तेरी नौजवानी की कसम। इनके लिए ये महज एक घर नहीं है, ये तो मिनी थिएटर है। सऊदी अरब में दरअसल थिएटर्स पर पाबंदी है लेकिन घर में सब चलता है। क्या करें, हिंदी गानों के बिना जीना इन्हें आता ही नहीं। मेरी जान की कसम बरसात में हमसे मिले तुम बरसात में। इनके लिए ये घर मिनी थिएटर है लेकिन जहां से मैं देखता हूं मुझे हिंद का संगम नजर आता है। हिंदी फिल्मों के पुराने तराने यहाँ नॉन स्टॉप बजते हैं। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। आजकल के नौजवानों को हो सकता है ये गाने बोरिंग लगे लेकिन इनके लिए तो ये टेंशन और थकान भगाने का रामबाण है। क्योंकि यहाँ सऊदी अरब के अंदर कोई आउटिंग नहीं है, कुछ भी सिनेमा नहीं है, कोई किस्म की आउटिंग नहीं है। आदमी पूरा वीक काम करके थका होता है, फ्रेशमेंट के लिए आदमी आ जाते हैं, सारे अपने अपनी पसंद का गाना लगाते हैं और सुनते हैं, अपना शौक पूरा करते हैं। बावरों की महफिल में गानों के जरिए थकान भी मिटाई जाती है और जिंदगी का मजा भी लिया जाता है। शायद इसी को एहसास कहते हैं। जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। गीत के बोल जैसे जैसे कानों से दिल तक उतर रहे हैं, उंगलियां सिर पर हरकत करना शुरू करने लगती हैं। रफी लता के तराने जैसे ही तेज होते जाते हैं, किसी की उंगलियां तो किसी के पैर बोलने लगते हैं। हिंदी फिल्मों और खासकर पुराने गानों के दीवानों की ऐसी महफिल 7 समंदर पार शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। रफी के गानों में खोए इन बावरों को देखिए। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं
और अपना खून पहचानते हैं तो हमें बताइए कि इनमें से कौन हिंदुस्तानी है, कौन पाकिस्तानी और कौन अफगानिस्तानी। 101% गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप नहीं पहचान पाएंगे। आपको हर चेहरा यहाँ हिंदुस्तानी ही लगेगा। हिंदी गानों का रस इनके खून में घुला है। हिंदी गानों ने इस पाकिस्तानी को हिंदुस्तान के बेहद करीब ला दिया है। मैंने इन भाई साहब से पूछा कहाँ के रहने वाले हैं। कहा पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। फिर पूछा हिंदी फिल्मों के इतने बड़े दीवाने हैं, पाकिस्तान में कभी दिक्कत नहीं हुई? तो उन्होंने कहा दिक्कत हुई, लेकिन हम दिल से दुरुस्त थे। मुझे टेंशन से कोई अपना लगाव नहीं है, जो भी हो, लेकिन मैं अपने शौक से फिल्में देखता हूँ, गाने सुनता हूँ। और पाकिस्तान में मेरे पास इतना वीडियो कैसेट है, वीडियो कैसेट बेशुमार है। किसका है? कौन, कहाँ की फिल्म है? इंडिया का फिल्में बेशुमार है मेरे पास, और टैची भरे हुए हैं। और एक बार तो ऐसे हुआ, कराची वालों ने मुझे पकड़ लिया, 30-40 फिल्में पकड़ ली आज से 30 साल पहले, और नहीं दी उन्होंने मुझे। कहते ममनू है। मैं कहा रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं और ले लूँगा। फिर मैं और ले गया इधर से। मेरे ख्याल में सऊदी अरब में तकरीबन हर बंदे को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, यहाँ तक कि अरब, मोरक्को, इजिप्शियंस, वो भी हमारे साथ बैठ के फैमिली जब होती थी शेयर करते थे, फिल्में देखते थे। शौक को क्या लिहाज की फिक्र मुल्क की करे, यहाँ हर फिक्र गानों में उड़ी है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हकीकत यही है कि सऊदी अरब में हिंदी फिल्मों को पसंद करने वालों में हिंदुस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान हो या इंडिया हो, हर आदमी वहाँ भी फिल्में हम पूरी देखते हैं और यहाँ भी पूरी फिल्में देखते हैं। तो इस तरीके से जो है ना, इनका कोई जवाब नहीं है। भारतीय गीत संगीत अगर किसी और मुल्क के लोगों को हमसे जोड़े रखता है तो इस हिंदुस्तानी सुरोसाज पर हर किसी को नाज है। अफगानी दरबार, पाकिस्तानी खून और हिंदुस्तानी दिल, ये देखकर कलम कुछ कहने लगी। रिश्ते दरार के हों तो भी क्या गल है, मेरी चाहत दरार से दूर है, ये मेरे लिए बहुत है। ब्रेक के बाद देखिए। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर। उम्र में मेरे ख्याल में 8 साल 9 साल था मैं, उसी टाइम में हमारा ये शौक था स्कूल में। स्कूल छोड़ दिया इस वजह से। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर, दिन रात लगाते थे चक्कर। सब कुछ तो बताया हमने मगर बिक जाने का किस्सा छोड़ गए। अमानुल्लाह निजामी नाम के अफगानी बावरे की कहानी इस गाने के बगैर शुरू नहीं हो सकती। इस अफगानी बावरे की लाइब्रेरी में आपको पुरानी से पुरानी हिंदी फिल्मों की सीडी दिख जाएगी। हिंदी फिल्मों और गानों के लिए इनकी दीवानगी बचपन से है। हिंदी गानों की खातिर इन्होंने स्कूल तक छोड़ दिया। हम बहुत छोटा उम्र में, मेरे ख्याल में 8 साल 9 साल था मैं, उसी टाइम में हमारा ये शौक था स्कूल में। स्कूल छोड़ दिया इस वजह से, एक गानों के खातिर। हमारा बाप का होटल था, रेस्टोरेंट था। वो अफगानिस्तान का एक रवाज है, लोग फिल्म देखेगा पर आएगा गाना सुनेगा। ये काम हमारा था। अबू का हमारा मालूम नहीं फिल्म हिंदी का। मैं इतना छोटा बच्चा था, आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। हमारा एक शागिर्द था, होटल का नौकर था वो, मगर उसका काम ही
गाना रखने का उसका काम था, पर मैं उसके साथ मदद करेंगा। मैं भी सीखा, आहिस्ता 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 ये शौक बढ़ गया। अभी तक इतना गाना मिला, फिल्म मिला के सब हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हमारे पास आएगा, देखेगा। शौक वो बचपन में है। बचपन में फकीरों को गाते हुए सुनता तो उसके पीछे पीछे बहता जाता। हिंदी गाने के इस बावरे को अपने बड़े भाई से सजा भी मिलती, लेकिन आदत फिर भी नहीं गई। 1930 से 80 के दशक के बीच कोई भी हिंदी गाना या फिल्में देखनी हो तो बेधड़क इस अफगानी बावरे यानी अमानुल्लाह निजामी के घर आ जाइए। मुफ्त में पसंद भी पूरी हो जाएगी और कोल्ड ड्रिंक्स नाश्ते के साथ खातिरदारी भी होगी। अफगानी अमानुल्लाह साहब के पास 3300 पुरानी फिल्में और 3400 पुराने गानों की सीडी है। केएल सहगल साहब का देवदास भी यहाँ मिलेगा और 1963 में आई फिल्म 2 बीघा जमीन भी। 1940 के दशक में आई लुटेरा, 1, 2, 3, मस्ताना, एक थी लड़की जैसी फिल्में जो हमारे आपके लिए अनसुनी, अनदेखी, अनजानी हो, लेकिन इनके लिए ये सारी फिल्में देखी दिखाई हैं। अमानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये कलेक्शन और भी ज्यादा होते अगर पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में आग न लगी होती। 50 की उम्र पार कर चुका ये बावरा सीडी प्लेयर के पास ही बैठता है। आपके फरमाइशी गाने यहाँ YouTube से पहले हाजिर हो जाएंगे। अभी भी मैं बच्चा लोग से जमा करेगा, इधर से जुमारात में गाना डालेगा। इन्हीं हमारा एक फन है कि अगर आप बोलेगा कि ये गाना कौन सी फिल्म में लिखेगा, मैं पढ़ूंगा उर्दू में, बोला ये फिल्म जैसे निराला 1950 मौदीवाला काम किया, जल्दी वो गाना हम डालेगा 1 सेकंड में। शायद कंप्यूटर से एक कदम आगे मैं इतना बोलेगा, आप कोई फरमाइश दे देगा गाने में, मैं जल्दी डालूंगा। ये हमारे सब लाइन में है, लाइन के सब अगर एक गाना बोलेगा मतलब ये 50-60 के बीच में है, वो लाइन है, जल्दी हम लोगों निकालेगा लाइन में। ये बच्चा लोग आएगा फरमाइश दे देगा, सब लोग एक किताब दफ्तर है कलम है वो लिखेगा। मोहम्मद रफ़ी, सहगल, लता मंगेशकर, तलत महमूद और मुकेश जैसे गायकों का इससे बड़ा कदरदान आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुकेश का गाना दर्दनाक है, जो भी सहगल का और रफ़ी साहब का वो उसका दर्द ज़्यादा है, मगर रफ़ी साहब के कसम कसम गाना गाया, जो भी जाने वाकर भी, शमी कपूर का भी, गम का भी। ये मुकेश का गाया गाना है जिसे एक अफगानी कलाकार एक कार्यक्रम में पेश कर रहा है। ये अफगानी है। रफ़ी और लता के तो ये इतने बड़े दीवाने हैं कि दोनों के बीच के तकरार की हकीकत भी इनसे अछूती नहीं है। लता मंगेशकर का मेरे ख्याल में कि दुनिया में उसका मुकाबला में कोई नहीं। एक ज़माने में रफ़ी और लता जी के साथ दोनों नाराज़ भी हुआ, 2 साल 3 साल में। ये दोनों गाया नहीं कोई फिल्म में, फिर डायरेक्टर लोग जमा हुआ, ये लोगों का दोस्ती बनाया, फिर गाना गाया। फिल्म जाल है, मिजाज गरानी दुआए आपकी एक फिल्म है जाल, उसका भी बिस्वाजित माला सिन्हा है। दूसरा फिल्म भी आया दुकलिया, वो भी बिस्वाजित और माला सिन्हा है। तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो, एक गाना ये भी है, ये भी ज़बरदस्त। 2 गाना जल्दी शायर लोग लिखाया, ये लोगों से दिया कि दोनों गाए। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई।
इस घर में भी एक रफी रहता है। यही है रफी, इस बावरे का बेटा, जो हिंदी गानों के कलेक्शन में अपने अब्बू का हाथ बटाता है। लेकिन इस रफी नाम पर भी अमानुल्लाह साहब को काफी बवाल झेलना पड़ा था। जिस दिन गायक रफी साहब की मौत हुई थी, उस दिन इस घर में ये चिराग आया था। रफी के दीवाने अमानुल्लाह ने इसका नाम रफी रखा तो बवाल हो गया। ससुराल वालों ने आपत्ति जताई, लेकिन इस बावरे ने जब बचपन में किसी की नहीं सुनी, तब किसी की क्या सुनता। टीवी से कि मोहम्मद रफी इंतकाल हुआ, वाकई सब लोग परेशान हुआ। हमारा चैनल अफगानिस्तान का टीवी में लाया, क्योंकि ताल्लुकात बहुत दोस्ती है अफगानिस्तान इंडिया का। उसी दिन में हमारा बच्चा पैदा हुआ घर में। हमारा ससुर बोला कि इसका नाम कोई चीज़ बोला, मतलब नहीं, ये इसका नाम मोहम्मद रफ़ी है। वो बोला ये कौन सी नाम है? ये हमारा औलाद है, ये हमारा इजाज़त कि मैं नाम रखेगा। हमारा शौक मोहम्मद रफ़ी का था, वो खुदा रहमत करेगा, वो मर गया, हमारा बच्चा पैदा हुआ। अमानुल्लाह का रफ़ी हिंदुस्तान के रफ़ी की तरह गा नहीं सकता, लेकिन रफ़ी है रफ़ी का दीवाना। मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि मेरा नाम एक बहुत बड़ी शख्सियत के नाम पे, और मैं भी उनके गाने सुनता हूँ कभी कभी, और मुझे बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे ट्रेजिडी गाने उनके, और उनके अलावा बहुत से सिंगर इंडिया के मुझे बहुत पसंद है। इस अफगानी परिवार में आमतौर पर फारसी, अरबी और उज़्बेक भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हिंदी फिल्मों का शौक ही कहिए कि सबकी जुबां पर हिंदी छाई हुई है। ये हसना है अमानुल्लाह साहब की छोटी बेटी, अब्बू के लिए गानों के कलेक्शन तैयार करती है। मैं तकरीबन कुछ 4-5 साल से इनकी जितने भी मूवीज़ है, सीडी में हो, डीवीडी में हो, जितने भी इनके सॉन्ग्स हैं, मैं उसको क्रॉप करके इनकी सीडियाँ मैं बनाती हूँ। जैसे मूवीज़ ये मेरे अब्बू इंडिया से, पाकिस्तान से, जहाँ से भी ले आते हैं, वो मैं ठीक करके देती हूँ उनको। जैसे मूवीज़ है, वो पूरी मूवीज़ लेके आते हैं, लेकिन उनमें से जो सॉन्ग्स अलग अलग करके एक कलेक्शन जो बनानी होती है, वो मैं करती हूँ उनके लिए। तो बस उसी तरह हम भी आहिस्ता आहिस्ता पुरानी मूवीज़ में चलते गए। अब तो पुरानी मूवीज़ भी देखना पड़ता है हमें। पुरानी हिंदी फिल्मों की जितनी ज्यादा जानकारी इसे है, आमतौर पर इस उम्र के किसी भारतीय को भी शायद ही हो। इनकी जानकारी की कदरदान तो मशहूर फिल्म अभिनेत्री श्यामा भी रही हैं। 2 साल पहले की बात है, जब मैं इंडिया गई थी तो श्यामा जी के घर गए थे हम लोग। तो उन्होंने कहा था, मेरे अब्बू से उन्होंने सवाल किया, मैं तो वहीं पे बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग अफ़गानी हैं, तो आपको क्या पता होगा कि हिंदी मूवीज़ क्या चीज़ होती हैं। तो ऐसी मैं पिक्चर्स देख रही थी, मैंने कहा ये आर पार मूवी की नहीं है? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है, आपको कैसे पता? मैंने कहा मैंने आर पार मूवी देखी है, और उसमें जो गाना है बाबूजी धीरे चलना, उसमें भी आपका एक्टिंग जो है वो मुझे बहुत पसंद आया। तो वो एकदम से हैरान हो गए कि कैसे, मतलब आप इतनी छोटी है लेकिन फिर भी आपको इतना पता है कि मैंने वो एक्टिंग की थी और उस मूवी में मैं थी और ये सब। तो उनको इतना पसंद आया कि वो मेरे हाथ चूमने लगे। मौजूदा वक्त के ज्यादातर नामचीन बॉलीवुड हस्तियों के साथ अमानुल्लाह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। शाहरुख से लेकर करिश्मा करीना तक, कादर खान, जानी लीवर से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक, ये बावरा आपको सबके साथ मिल जाएगा। बस अब तमन्ना है तो लता जी और दिलीप साहब से मिलने की। और ख्वाहिश है कि एक लता मंगेशकर के घर में जाएगा, लता जी के एक दफा देखेगा, आशा भोसले में, दिलीप साहब का। मैं दिलीप का साहब वादा किया, मगर वो बीमार था, हम लोगों भी मुनासिब नहीं समझेगा, हम उसके घर में जाएगा, वो बीमार है, मैं एक फ़ोटो ले लेगा। आशा पराग है, माला सिन्हा है, वहीदा रहमान है, ये लोगों बाकी है, फरहान है। ये फरहान ज़रूरी है, फरहान दीवाना की उम्र भरा हुआ, दिलीप साहब। इनके बारे में खास बात बता दूं कि ये सऊदी अरब में एक सफल होटल व्यवसायी हैं, लेकिन जब कभी हिंदुस्तान घूमना होता है तो ट्रेनों से सफर करते हैं। इसलिए नहीं कि पैसा बचाते हैं, दरअसल इन्हें हवाई जहाज से ज्यादा हिंदुस्तान की रेलगाड़ियां भाती हैं। बहुत मजा के, इधर से जाएगा केरला, इधर से हम लोग को जाएगा दिल्ली, बम्बई, टिकट फ्री है हमारा जहाज का, मगर मैं जहाज में नहीं जाऊंगा, टिकट फ्री है। मैं ट्रेन में जाऊंगा, पैसा भी नहीं देगा, यही मजा अलग चीज है। जाएगा अजमेर, जाएगा
ये आगरा जाएगा, देखेगा ताजमहल में। एक चीज़ ये कि आराम से रात में सोएगा, ये आवाज़ गाना माना सुनेगा, ये किसी चाय लाएगा, किसी बोतल लाएगा, ये आवाज़ देगा, ये हमारा बहुत पसंद है। नींद भी नहीं आएगा, नींद भी आएगा 1 घंटे में। किसी टाइम पुलिस आएगा, लोगों का देखेगा कोई शोर मोर नहीं है इधर। ये चीज़ हमारा बहुत पसंद है इंडिया में। हमेशा मैं बेंगलुरु जाएगा, ट्रेन में जाएगा, जहाज में नहीं जाऊँगा। सबसे खास बात यह है कि बचपन में हिंदी गानों की दीवानगी को लेकर जिस भाई से ये बावरा सजा पाता था, अब वो खुद हिंदी गानों का बावरा हो गया है। हम हिंदी फिल्मों के शौक था थोड़ा, अभी उम्र ज्यादा हो गया, हमारे अभी शौक आया थोड़ा। सऊदी अरब के इस अफगानी परिवार में पूरा हिंद बसता है। पुराने फिल्मों के गाने वगैरह से बिल्कुल महरूम थे। जब हम यहाँ आए तो ये हमारे अफगानी भाई बहुत बेहतरीन अंदाज से कलेक्शन रखे। 10-12 साल से तो मैं इनके पास कंटिन्यू आ रहा हूँ, इस जगह पर जहाँ पर उन्होंने इतना कलेक्शन इकट्ठा किया हुआ है। हकीकत ये है कि हमको गानों का तो इतना शौक़ नहीं था, लेकिन उनका शौक़ देखकर जो मैं आया यहाँ पर तो गाने सुन के और हमको भी बहुत अब शौक़ हो गया है। नहीं, नया क्या मतलब, हमारे लिए वो सब नए ही, जो हमारी पैदाइश से पहले की पिक्चरें हैं। जैसे बचपन में सुना, जब नहीं समझते थे कुछ, लेकिन वो एक जहन में थी, कुछ गाने थे, कुछ पिक्चरें थी, लोगों से सुनी थी, वो यहाँ के देखी। जैसे फरमाइश करें फ़ौरन निकाल करके ये आपके मनपसंद की जो भी लिख के दें, उसी वक्त आपको देखने को मिल जाती है। और मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छी करते हैं। इस हिंद के संगम से सिर्फ पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के बोल ही सुनाई पड़ते हैं। ब्रेक के बाद देखिए। चल रे सजने अब क्या होगा। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर। उम्र में मेरे ख्याल में 8 साल 9 साल तक मैं उसी टाइम में हमारा ये शौक था। स्कूल छोड़ दिया इस वजह से। ना नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिकर, कितनी प्यारी होती है ये भोली सी उम्र। ना नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिकर। एक अफगानी परिवार अरब में बैठा है और इस परिवार का बच्चा बच्चा बॉलीवुड के पुराने गानों का शौकीन है। नजदीक से देखने के बाद भी हैरत होती है। ये सब इस इंसान का किया हुआ है। यकीनन इनको जानने के बाद आप भी इन्हें कहेंगे, हाँ, ये तो सचमुच बावरा है। पुरानी हिंदी फिल्मों का बावरा, पुराने हिंदी गीतों का बावरा। 50 साल के पार इन बावरों के बीच कुछ वक्त गुजारकर मैं भी बावरा हो गया। अपने घर को इन्होंने वाकई हिंद का संगम बना दिया, जहां पुराने हिंदी गानों के लिए हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सभी आते हैं। मैं यहाँ से कुछ बेजोड़ तजुर्बे लेकर आया हूँ, कुछ मशवरा तो कुछ नसीहत लेकर आया हूँ। ये अफगानी बावरा 7 समंदर पार हमारी कला का मान सम्मान बढ़ा रहा है। अब ये आप पर है कि इस बावरे की वाहवाही करके चैनल बंद कर दें या फिर इससे कुछ सीखें। जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर, दिन रात लगाते थे चक्कर। सब कुछ तो बताया हमने मगर